ब्रिटिश जहाज हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनको हिट किया है इन जॉर्डन एंड सीरिया। एक बड़ी कई लोग क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गजवा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस जब तक मुसलमान जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फलस्तीन पर बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया है और ये ड्रोन्स इस वक्त इजराइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इजराइल तक पहुंचने में इन ड्रोन्स को घंटों लगेंगे। अभी घंटों के बाद आप तक खबर जा रही है। तो फिर हम और जो अभी वो काम कर लें, हमें यानी कि हमें नेकी करनी है फलस्तीन में जाके, पाकिस्तान में कोई जान जाती है साथ हमसाये की वो चली जाए। इधर तो साहबा के खुद गलत बात के मार रहे हैं, कोई फायदा है बात करने का? अब हर बंदा एक दूसरे की तरफ मदद नहीं करता। हाँ। कोई किसी लेकिन को ये है कि वो उसकी दफा हमें जज्बा जाग जाता है या पता नहीं मोहब्बत जाग जाती है, अपने घर में नहीं वो चीज आती नजर। ऐसे ही है ना कि कोई मतलब दूसरे मुल्क की मदद जाता है लेकिन अपने घर के लिए कोई नहीं देखता, अपने घर को पहले देखे फिर दूसरे घर। लेकिन वहाँ पे जो जंग स्टार्ट है उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे पाकिस्तानी आपको जहाँ से भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको उम्मत का मसला है क्योंकि बैतुल मुकद्दस है और मुसलमान का किबला है बोला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अच्छा। अब देखें, अब मुसलमान जो इक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है, वो मुसलमानों के हक में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तू फलस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कश्मीर को पकड़ लेता हूँ। पॉइंट आता है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम है उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफगानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसार कभी दोस्त नहीं हो सकते। बेसिकली बात यह है कि मुसलमान जो है ना यहूद नसारा की ये चाल है। अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया गया। तो हम क्यों भाई इधर आके गुर्बत, पहले अपने ही लोगों की गुर्बत के अगेंस्ट लड़े हैं? मैं तो ये कहता हूँ फलस्तीन में लोगों की जान जा रही है, लेट्स सपोज जा रही है, तो यहाँ पे क्या पाकिस्तान में लोगों की जानें नहीं जा रही गुर्बत से? डेली पे ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आ रही। लेकिन तार साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी भी अभी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या इजराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है कि मजीद इसको कॉन्फ्लिक्ट को ना फैलाएं? क्योंकि ईरान का तो कहना यह है कि हमने ईरान की जो मिशन यूएन जनरल असेंबली के अंदर है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ, ये डिफेंसिव मेजर था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, जो हमें इजाजत देता है कि हम डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन वॉशिंगटन? बिकॉज इजराइल तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेता है। चीमा साहब, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि आज सुबह से मैं बिल्कुल इस पे देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इसको, अब मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सारे सोर्सेज जो मैं जिनसे कर रहा था, अमेरिका वाशिंगटन डीसी इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहा है। बिल्कुल वो अमेरिकन अपने जो सिटीजन हैं उनको असली पिक्चर दिखाना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जाके इजराइल में मेरे जो सोर्सेज हैं, ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, इजराइल 24, I-24 उसको कहते हैं, और दूसरे जो न्यूज हैं उनको, उनसे पता चल रहा है, और तीसरा बल्कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वक्त लोग जो है बातें कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज मैं ये बात इस पे ये जरूर बताऊंगा कि तीसरी आलमी जंग को शुरू करने के लिए हालात बड़े मौजूद हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो डिमोरलाइज्ड है। अमेरिका के पास कोई असला मौजूद नहीं है, उनके पास कोई इन्वेंटोरी नहीं है असले की, और इस वक्त अमेरिका पॉलिटिकली बहुत वीक पोजीशन पर है। बल्कि मैंने शायद आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त जो वाशिंगटन डीसी के अंदर दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट हैं, दे आर सो नर्वस, और वो इस वक्त रिपब्लिकन जितने लॉ मेकर्स हैं उनके आसपास घूमते फिर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर क्या होगा। और इन सर्कमस्टांसेस में जो काम वो कोई भी ईरान के लिए या जो कोई भी मुल्क जो है वो अगर कुछ करना चाहता है तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले करने की वो तैयारी कर रहे हैं बल्कि इट्स वेरी फिजिबल सर्कमस्टांसेस के जो कुछ भी वो करना चाहे दुनिया में इस वक्त वो कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जो है वो घुटनों के बल है। उस पे मैं अब इस पे जो आगे इस पे जो मैंने आज पढ़ा है सारे न्यूज आउटलेट्स में, कहते हैं 200 के करीब मिसाइल जो है वो मिसाइल और उनके अंदर ड्रोन्स, सारे ड्रोन्स भेजने का मकसद ये था। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। ये भी ब्लूमबर्ग में लिखा गया कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाह रहे थे। दिस वाज अ टेस्ट डन बाय ईरानी।
और दूसरा कहते हैं यूक्रेन की जंग भी बिल्कुल इसी तरह के मोड में जो शुरू हुई थी, पहले इसी तरह की चीजें हुई थी। तीसरा, इस वक्त जो ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त, सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर हैं। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्ला ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है, 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल होना, जिनके सब इजराइल उनके ऊपर है, और मुसलसल वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सीरिया, लेबनान और यमन, तीनों ममालिक इस वक्त जो है वो बिल्कुल तैयारी में बैठे। उसमें आपने कहा है कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है। यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन सेंटकॉम के जो जर्नल हैं वो इस वक्त तेल अवीव में उनको मशवरे दे रहे हैं। मैं वैसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके मशवरों को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि दो चीजें, एक तो पहले माजी के अंदर अमेरिका ने कोई जंग जो भी छेड़ी है जीते नहीं है, इंक्लूडिंग वियतनाम। रिसेंटली चीमा साहब, रिसेंटली उनके इंटेलिजेंस फ्लोर हैं इराक के अंदर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दूसरा फ्लोर उनका अफगानिस्तान का, हमेशा मिसकैलकुलेटेड तालिबान और उनकी पावर को। और तीसरा, रिसेंटली उन्होंने कीव के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि कीव जो है वो 1 महीना सर्वाइव करेगा। तो वो मेरा मकसद है कि उन्होंने कहा था 1 हफ्ता सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो आज भी सर्वाइव कर रहा है। तो इनके अपने इंटेलिजेंस फ्लोर है, इनके अपने मोरल्स डाउन है इनकी आर्मी के, जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने सिटीजन्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, वो किसी तीसरे मुल्क को हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते वो, मेरे ख्याल, दिस इज व्हाट माय ओपिनियन है। और इजरायली जानते हैं, वो इनको सुन भी नहीं रहे हैं। ये इनकी जंग बिल्कुल आपकी ठीक है कि जंग की सारी सपोर्ट जो है वो अमेरिका कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, असला तो उनके पास है नहीं है, बाहर से खरीद के, जिस तरह पाकिस्तान से लेके दे रहा है असला उनको, यूक्रेन को। तो इस तरह के आसपास के लोगों से ले लेके पैसा असला दे, लेकिन वो सुन नहीं रहे बिल्कुल अमेरिकन की, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। अभी हमारे बाबा जी पहुंचेगी कि इजराइल ने इन ड्रोन्स का कैसे सामना किया है, क्या उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन इजराइल इस वक्त पूरे तरीके से तैयार है। उसके तैयारे इजराइल के एयरक्राफ्ट इस वक्त हर जगह अपनी टेरिटरी के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फुटेजेस ऐसी आ रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर यह है कि सिर्फ ईरान ने ही इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि यमन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी ईरान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला किया है, क्योंकि इजराइल के पर ईरान के ड्रोन हमले के फौरी बाद जो खबर आई है वो ये है कि यमन ने भी अपनी ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी है इजराइल की तरफ। तो इस वक्त 2 कंट्रीज इकट्ठे इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं, और वो हैं ईरान और यमन। लेकिन सिर्फ खबर यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि एक और खबर जो कि इस दुनिया के लिए वो भी इन्हीं खबरों की तरह एक खतरनाक खबर है, और वो खबर ये है कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी को बॉम्ब से उड़ा दिया है। दमेस्कस में ईरान की जो एम्बेसी है उसको इजराइल ने उड़ा दिया है, ये खबर आ रही है। अब ये खबरें क्योंकि अभी आ रही हैं, आना शुरू हुई हैं चंद मिनट्स पहले, तो मैं फौरी तौर पर आपके लिए ये प्रोग्राम जो है कर रही हूँ इस वक्त, ताकि आप तक ये डेवलपमेंट्स पहुंचा दूं। इसमें कितना सही है, ये तो सही है कि ये हमले हुए हैं, लेकिन कितने ड्रोन भेजे गए हैं, और जो इजराइल की तरफ से ईरान एम्बेसी को उड़ाया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं, जैसे जैसे मेरे सामने आ रही हैं मैं आप तक पहुंचाती चली जाऊंगी। लेकिन जो ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है, पहले ये खबर आई थी कि 50 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं, लेकिन फिर खबर आई कि 100 ड्रोन्स है। लेकिन इस वक्त एपी से लेकर जितनी भी दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज हैं, और इजराइल का मीडिया और ईरान का मीडिया, दोनों ने ये कन्फेस कर लिया, यानी दोनों ये बता रहे हैं, दोनों ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, ये खबर सही है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है, और कितने ड्रोन्स वहां पर फायर किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद घंटे लगेंगे उन ड्रोन्स को इजराइल पर पहुंचने में। तो उस वक्त तक आप जान सकते हैं कि इजराइल तो तैयार है, इंटरसेप्ट उसको कर लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके बीच में और कई कंट्रीज हैं, ऐसी टेरिटरीज हैं जो इनको इंटरसेप्ट कर सकती हैं। उसमें से जॉर्डन ने ये कहा है, ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जॉर्डन ने ये कहा है कि वो अपनी टेरिटरी के ऊपर से गुजरने वाले ईरान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करेंगे। इजराइल की तरफ जाने वाले ईरान के ड्रोन्स को उर्दन इंटरसेप्ट करेगा, नहीं जाने देगा, और उसको रोक लिया जाएगा। लेकिन कुछ तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।